अरे बहू, सर्दी जुकाम ने परेशान कर रखा है। तो एक काम करो, भाप लेने के लिए जरा पानी गर्म कर दो। मैं जरा मेहमानों के पास बैठकर दो बातें कर लेती हूँ। कमला जी ने अपनी बहू से कहा। सुनंदा उस वक्त रसोई में चाय नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने कहा, जी मम्मी जी, आप चलकर बैठिए, मैं थोड़ी देर में पानी गर्म करके आपको बुलाती हूँ। सुनंदा को इस घर में आए हुए अभी महीने भर ही हुए थे, लेकिन उसने इस घर को पूरी तरह से संभाल लिया था। वैसे भी घर में ज्यादा सदस्य नहीं थे, इसलिए उसके साथ भी सारा कार्यभार बहू के कंधों पर डालकर निश्चित हो गए थे। सुनंदा भी एक अच्छी बहू होने का फर्ज बखूबी निभा रही थी। सुनंदा का पति विकास भी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। वह उसके मन को समझने की कोशिश करता था। हालांकि अभी तो दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को समझने के लिए खूब ढेर सारी बातें किया करते थे। सुनंदा अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत दौर को खूब एंजॉय कर रही थी। आज विकास की बुआ जी अपने बेटे बहू के साथ घर आए हुए थे। विकास की भी छुट्टी थी, तो वह उन दोनों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। और कमला जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि घर में मेहमान आए हैं, तो वह अपने कमरे से बाहर निकल आई और हॉल में जाने के पहले अपनी बहू को पानी गर्म करने के लिए कहकर गई। थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता तैयार करने के साथ साथ सुनंदा ने भाप लेने के लिए पानी भी गर्म कर दिया था। वह चाय नाश्ता लेकर हॉल में आई और उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, पानी गर्म हो गया है, आप जाकर भाप ले लीजिए। कमला जी उठकर भाप लेने के लिए चली गई। सुनंदा सबको चाय देने के बाद अपने पति के बगल में ही बैठकर सभी लोगों से बातचीत करने लगी। बुआ जी की बहू कहने लगी, मुझे आप दोनों की शादी का एल्बम देखना है। तो सुनंदा खुशी खुशी अपने कमरे में गई और शादी का एल्बम लाकर सभी को फोटो दिखाने लगी। सभी लोग चाय नाश्ता करते हुए फोटो देख रहे थे और अपने आए हुए मेहमानों के बारे में भी बातचीत हो रही थी। कुल मिलाकर माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। बीच बीच में हल्की फुल्की मजाक मस्ती भी हो रही थी और विकास खिलखिला कर हंस रहा था। उन दोनों की हंसने की आवाज कमला जी के कानों में पड़ी, तो वह जल्दी से वहां पहुंची। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम रसोई में चाय चढ़ाकर चली आई हो। तो सुनंदा हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो चाय पूरी तरह बना ली थी। फिर भी गुस्से में कमला जी जल्दी से उठकर रसोई की तरफ चली गई। उसके बाद कमला जी सोफे पर आकर बैठ गई और बातचीत में कम शामिल हुई। गुस्से से भरी सुनंदा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ कहे। तभी बाहर से आवाज आई, अच्छा रूप, हम लोग चलते हैं, फिर बाद में मिलने आएंगे, अब जरा बाहर तो आओ। बुआ जी की आवाज सुनकर सुनंदा भागती हुई रसोई से बाहर निकली और उसने आगे बढ़कर बुआ जी के पैर छू लिए। बुआ जी ने कुछ रुपए उसकी हथेली में थमा दिए और आशीर्वाद देते हुए अपने बेटे बहू को लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद कमला जी का गुस्सा फूट पड़ा। वह कहने लगी, बहू, जरा मेरे कमरे में आना। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। विकास भी अपनी माँ का गुस्सा देखकर हैरान था। सुनंदा डरी सहमी सी उनके कमरे में पहुंची। उसे लग रहा था कि जरूर उसने कोई गलती कर दी है, तभी तो सासू माँ इतनी नाराज है। विशेष रूप से विकास भी माँ के कमरे में पहुंच गया। कमला जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बहू, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, मेहमानों के सामने किस तरह व्यवहार करना चाहिए यह तुम्हें पता नहीं है क्या? उनके सामने इस तरह दिखा दिखा कर हंस रही थी, ऊपर से पति के साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और तुम विकास से कितना चिपक कर सोफे पर बैठी थी। बहू, तुम्हें पति के साथ चिपक कर बैठे हुए शर्म नहीं आई? सास बहू को ताने मारे जा रही थी और बहू एक कोने में खड़ी थी। तभी उसका पति भी जोर से चिल्लाया, माँ, ये क्या हुआ? अगर ये मेरे साथ सोफे पर बैठ गई तो दीदी भी तो जिया जी के साथ सोफे पर बैठती हैं। यह सुनकर कमला जी बोली, अरे, तुम दोनों को बेडरूम में प्राइवेसी मिलती है ना, फिर भी तुम्हें बाहर बेशरम दिखाना पड़ा। बहू, अब मैं कह देती हूँ, अगर तुम्हारी ऐसी ही हरकत रही तो तुम्हें अपने बेडरूम में प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अरे, पति पत्नी को जरा मर्यादा में रहना चाहिए। सबको पता है कि पति पत्नी के बीच कैसा रिश्ता होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग सब कुछ खुलेआम ही करते रहो। सुनंदा शर्म के मारे पानी पानी हो जा रही थी। यह उसके साथ
कैसी बातें कर रही हैं। विकास कहने लगा, बस करो माँ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते तो तुम कुछ भी कहे जा रही हो। सोफे पर साथ बैठने में ऐसी क्या बात है। किसी पराये मर्द के साथ नहीं बैठी थी, बल्कि अपने पति के साथ बैठकर मेहमानों से बातें कर रही थी। कमला जी गुस्से में बोली, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मेहमानों के सामने हमारी इज्जत जाएगी तो नहीं। कम से कम तुम तो मेरी बात को समझो। समाज के लोग इसकी बेशर्मी के बारे में क्या सोचेंगे। विकास पलटकर बोला, माँ यह बंद करो समाज के लोगों की बातें। लेकिन किसी ने कुछ कहा तो नहीं अभी तक। वैसे आपको बाहर के लोगों की चिंता है, और यह नहीं कि आपकी बातों से आपके बारे में क्या सोचा जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ। एक बात बताइए माँ, अगर आप शुरुआत में ही बहू के साथ बुरा व्यवहार करेंगी तो वह आपके साथ रहना पसंद करेगी। आप चाहती हैं कि मैं पत्नी और माँ के बीच पिसकर रह जाऊं। मेरी पत्नी कहेगी, तुम्हारी माँ मेरे साथ गलत व्यवहार कर रही है, तो अगर मैं चुप रह जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझसे दूर हो जाएगी, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी माँ मुझसे दूर होगी। आप दोनों एक साथ मिलकर क्यों नहीं रहना चाहती। और वैसे माँ, बुढ़ापे में आपकी देखभाल किसने करनी है, तो मुझसे ज्यादा बेहतर संबंध आपको इससे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपका बुढ़ापा बहू के साथ कटेगा, समाज के लोगों के साथ नहीं। समाज के लोगों पर आप विश्वास क्यों कर रही हैं। अगर बाहर के लोग कुछ बातें बनाएंगे तो आपको उन्हें उचित जवाब देकर अपनी बहू का पक्ष लेना चाहिए, ना कि बहू को समाज के लोगों का डर दिखाकर उस पर दबाव डालना चाहिए। वैसे भी अगर सुनंदा ने कोई गलती की होती तो मैं उसे समझा देता, लेकिन आज आप गलत तरीके से बात कर रही हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी भी वक्त है माँ, हम पर इतनी रोक लगाने से अच्छा यह सोचिए कि आप हमारे साथ एक बेहतर सामंजस्य भरी जिंदगी कैसे बिता सकती हैं। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और पूरे अधिकार भाव से पत्नी को लेकर अपने कमरे की ओर चला गया। कमला जी हक्की बक्की रह गईं। आज तक उनके बेटे ने उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं की थी। वह धम से बिस्तर पर बैठ गईं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सत्ता आज चरमरा रही है। इस घर की दीवारें उन्हें अजनबी सी लगने लगी। उन्हें लग रहा था कि उनके बरसों की मेहनत और तपस्या पानी में मिल गई है। उन्हें डर लग रहा था कि बेटा बहू का हो गया है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपमान और पीड़ा के मारे वो छटपटाने लगी। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपने बेटे की बातों पर गौर किया और रो रो कर अपना मन हल्का कर लिया, तब उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि बेटे की बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अगर यही सब उनके साथ हुआ होता तो वह अपने सास का दिल से कभी सम्मान नहीं कर पाती। बुढ़ापे में सेवा करना तो दूर की बात होती। जैसे जैसे उन्हें अपनी गलतियां समझ में आ रही थी, वैसे वैसे उनका मन पश्चाताप से भरने लगा था। आखिरकार एक निश्चय करके वे अपने कमरे से बाहर निकली। उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनके लिए काढ़ा बना रही थी। सास को देखते ही सुनंदा धीरे से बोली, मम्मी जी, इन्होंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप हमसे नाराज तो नहीं है ना। कमला जी कुछ बोल नहीं पाई। आगे बढ़कर उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और भीगी पलकों को पोंछते हुए बोली, बहू, मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ, पर तुम मुझसे नाराज मत होना। आगे से मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी और हमेशा तुम लोगों की खुशियों के बारे में सोचूंगी। आज मुझे यह समझ में आ चुका है कि अगर मैं तुम लोगों की खुशियों के बारे में सोचूंगी तो बदले में तुम लोग भी मेरे बारे में सोचोगे। सुनंदा सास की बात सुनकर हैरान हुई और खुश हुई। पीछे खड़ा विकास भी सब सुन रहा था। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि कमला जी को सही समय पर समझ आ गया था। उस दिन के बाद से कमला जी ने कभी भी बेटे बहू पर कोई रोक नहीं लगाई और सुनंदा और विकास खुलकर अपनी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।